हाँ, हमने लास्ट वाली क्लास में क्या सीखा कि अगर लॉग इससे प्रीवियस था, देखो दो बातें सीखी हमने। एक तो ये वाला कि अगर किसी इनइक्वालिटी में बोथ साइड लॉग लिखा है विथ सेम बेस, तो नंबर्स में क्या रिलेशन होगा ये बेस डिसीजन देता है ना। वन से बड़ा बेस तो एज इट इज रिलेशन कॉपी होगा, वन से छोटा बेस तो रिवर्स रिलेशन कॉपी होगा, ठीक है ना। फिर हम आगे बढ़े तो ये वाला सिनेरियो क्रिएट हुआ, ये ज्यादा फ्रीक्वेंटली क्रिएट होता है। क्या? log a टू द बेस b, log a टू द बेस b अगर c है इक्वल टू c, तो रिलेशन किसके किसके बीच होता था? a और b की पावर c के बीच, ठीक है ना। तो यहां पे मैंने आपको प्रूव करके दिखाया कि अगर log a टू द बेस b ग्रेटर देन c लिखा है या लेस देन c लिखा है या चारों में से कोई, तो भी रिलेशन किसके किसके बीच है? a और b की पावर c के बीच। तो यहां फंडा क्या था कि अगर बेस 1 से बड़ा तो a और b की पावर c के बीच सेम रिलेशन कॉपी होगा, अगर बेस 1 से छोटा तो a और b की पावर c के बीच रिवर्स रिलेशन कॉपी होगा, ठीक है ना। अब यहां अगर आपको याद हो तो हम थोड़ा स्मार्टली सॉल्व कर रहे हैं। लॉगरिथमिक इक्वेशन में क्या होता था? सॉल्व करके हम सीधा क्वेश्चन में वेरीफाई कर लेते थे कि डोमेन का लफड़ा हो रहा है कि नहीं। लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी में अगर आप सॉल्यूशन निकाल रहे हो तो आपको फिर यह भी ध्यान रखना होता है कि लॉग डिफाइंड हो, तो वो लॉग डिफाइंड होने का चक्कर हम यही ख्याल रख ले रहे हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन है तो इसमें अगले स्टेप में क्या आया? x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 की पावर 2, और हमें क्या ध्यान रखना था कि ये लॉग के अंदर x माइनस 1 है तो ये पॉजिटिव तो होना चाहिए। तो जो चीज 9 से बड़ी या बराबर आई वो पॉजिटिव तो है ही। तो हम ये सॉल्विंग के दौरान ही उस चीज का भी ख्याल रख रहे हैं। तो ऐसे ही जब हम सेकंड क्वेश्चन करने लगे तो यहां क्या पहचानते हैं? a और b और c। बताओ सेकंड क्वेश्चन के लिए a b c, तो रिलेशन किसके बीच था? x प्लस 4 और 2 की पावर 5 के बीच, और 1 से बड़ा बेस है तो एज इट इज कॉपी हुआ, ठीक है ना। अब सोचो, जो चीज 2 की पावर 5 से छोटी या बराबर है वो पीछे कहीं ना कहीं नेगेटिव भी जा सकती है, तो लॉग का ख्याल रखना है तो पीछे कहां रोक लिया? 0 पे, ठीक है ना। अब ऐसे ही 1 से छोटे बेस के लिए बात करें तो अब यहां पहचानो a क्या, b c, रिलेशन किसके बीच? a और b की पावर c के बीच, तो x प्लस 3 और हाफ की पावर माइनस 4, और यहां पे चूंकि 1 से बड़ा बेस है तो ये रिलेशन रिवर्स हो गया। तो रिवर्स होने पर हमें क्या फील हुआ कि अरे ये तो x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 16 है, तो लॉग का ध्यान रखने के लिए पीछे कहीं ना कहीं इसको 0 पे रोकना पड़ेगा, बोलो, ठीक है ना। तो यहां से फिर x प्लस 3 आ गया अपना 0 से 16, तो x आ गया माइनस 3 से 13। अब जैसे यहां पर सोचो, मैंने कहा, अब यहां से आगे बढ़ते हैं। सॉल्व लॉग ऑफ x माइनस 2 टू द बेस 2, ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और लेस देन 5। 30 सेकेंड सोचो। ठीक है, अब देखो क्या हुआ। तो यहां आपको दो इनइक्वालिटीज एक साथ सोचनी है। इसका फील क्या होता है? इसका फील होता है ये सॉल्व करना एंड ये सॉल्व करना, बोलो हाँ है ना। दोनों का जो कॉमन आएगा वो आंसर होगा, ठीक है। तो यहां पे देखो हम क्या करेंगे, पहले राइट साइड वाली इनइक्वालिटी के लिए ए बी सी पहचानो, बोलना a b c 5 राइट वाले के लिए, लेफ्ट वाले के लिए बोलना a b c, परफेक्ट है ना। तो मैं यहां क्या लिखूंगा, अपने जो a है और राइट वाले के लिए b की पावर c का रोल कौन प्ले कर रहा है? 2 की पावर 5, और लेफ्ट वाले के लिए b की पावर c का रोल कौन प्ले कर रहा है? 2 की पावर 3, है ना। अब पहचानते हैं 2 क्या है? 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा बेस तो सेम रिलेशन कॉपी मार दो, तो सेम रिलेशन कॉपी मारोगे तो यहां लेस देन इक्वल टू, यहां ऐसा। कितने लोग सही सोचे? परफेक्ट, है ना। तो यहां से अब x निकालना है तो 2 ऐड कर दो, तो x निकालना है 2 ऐड कर दो, तो यहां पर क्या हो गया, इधर 8 था, 8 और 2 10, ठीक है ना। और इस तरफ हो गया 32 और प्लस 2 34।
ठीक है ना। अब चलो यहां पर इस बार मैंने कहा सॉल्व log of x minus 1 to the base 2 to the base 3 less than equal to half. अब इसको निपटाना है, ठीक है ना। तो अब देखो इसको निपटाना है तो जरा देखो, हाँ नहीं log of x minus 1 to the base 2 to the base 3 less than equal to 2, ठीक है ना। अब सुनो फर्स्ट स्टेप ABC पहचानो, तो बोलो A पूरी, है ना। मतलब यहां A का मतलब ये पूरा का पूरा, यस और नो, ठीक है ना। तो यहां पर हम यहां पे क्या कहेंगे, रिलेशन होगा किसके बीच, A और B की पावर C। तो B की पावर C का मतलब क्या हो गया, 3 की पावर 2, है ना। और क्या कॉपी मारेंगे, सेम, क्यों, क्योंकि 3 क्या है, 1 से बड़ा। कितने लोग सही सोचे थे, बढ़िया। अब सुनो, अब ऐसा लिखा तो अब बाहर वाले लॉग का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज 9 के पीछे वो 0 के पीछे भी जा सकती है। तो हमने यहां रोक लिया, अब देखो काम खत्म। अब फिर से यहां दो चीजें एक साथ, तो बताना राइट साइड वाले के लिए A B C 9, लेफ्ट वाले के लिए A B C परफेक्ट, है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, x माइनस 1 पीछे 2 की पावर 0 आगे 2 की पावर 9, और सेम रिलेशन कॉपी मार देते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ये सेम रिलेशन कॉपी मारे, ठीक है ना। तो अब देखो 2 की पावर 9 मतलब 5 1 2, है ना। तो 1 जोड़ दो, तो 1 जोड़ दोगे तो यहां से इनइक्वालिटी में ऐड सब्ट्रैक्ट में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो यहां से क्या आ गया, x इधर हो जाएगा 2 और इधर हो जाएगा 5 1 3। हाँ बोलो, हाँ इक्वल टू सॉरी इक्वल टू यहां भी, ठीक है ना। फिर सोचते हैं इस बार, सॉल्व log of log, बात नहीं, of log और x plus 2 to the base 5 to the base 4 to the base half or greater than equal to 0, ठीक है। अब चलो फिर मुझे बताना, सबसे पहले ABC पहचानते हैं, बोलो A log of वो जो लिखा हुआ है, क्या आपको फील हुआ कि ये लाल गोला A है, परफेक्ट, है ना। B C 0, है ना। तो देखो यहां से हम क्या बोल देंगे, log of x plus 2 to the base 5 to the base 4 और हाफ की पावर 0। अब बताओ इनइक्वालिटी क्या कॉपी मारे, रिवर्स, क्योंकि बेस 1 से लेस है। तो यहां पे लेस देन इक्वल टू, ठीक है। अब देखो, अब इस बार A पहचानो क्या है, log x plus 2। अच्छा रुको, अभी वो वाली बात, बाहर के लॉग का ख्याल रखना पड़ेगा ना, ठीक है ना। तो ये पीछे कहां रोकना पड़ेगा आपको, 0 पर, ठीक है। अब फिर देखो, अब यहां पर A हो गया log x plus 2 to the base 5, और राइट साइड वाले के लिए B है 1, लेफ्ट साइड वाले के लिए B है 0, है ना। तो क्या होगा देखना जरा, तो log of x plus 2 to the base 5 और राइट साइड क्या हो गया, 4 की पावर 1, लेफ्ट साइड क्या हो गया, 4 की पावर 0, ठीक है ना। अब चूंकि 4 1 से बड़ा बेस है तो सेम रिलेशन कॉपी होगा, ऐसा और ऐसा, ठीक है ना। अब यहां से देखा जाए तो फिर वही ABC, तो यहां पे A का काम x plus 2 करेगा और राइट साइड वाले के लिए B5 C4, तो राइट साइड क्या आ गया, 5 की पावर 4, है ना। और लेफ्ट साइड B5 C1, तो ये आ जाएगा 5 की पावर 1, और सेम रिलेशन कॉपी मार देंगे, है ना। अब यहां से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो x आ गया अपने पास 3 और 5 की पावर 4 हो गया 625, तो 623
623। ठीक है, अब देखो, जैसे मान लो हमें कहा सॉल्व log ऑफ 1 माइनस log ऑफ x माइनस 1 टू द बेस 1/3 और बाहर 3 और लेस देन इक्वल टू 1। अब देखो मैंने यहां क्या किया, ऐसे तो मुझे बाहर वाले लॉग के लिए ए क्या मिल रहा है, ये जो अंदर लिखा है 1 माइनस log x माइनस 1 टू द बेस 1/3, b क्या है 3, c है 1, स्टार्ट तो हम ले सकते थे, है ना। बट मुझे यहाँ क्या दिखा कि ये 1/3 बेस है ना, तो क्यों ना इसको 3 बेस बना ले। 1/3 को क्या लिख सकते हो, 3 की पावर -1, और बेस की पावर कहाँ आती है, नीचे आगे की ओर, तो ये 3 की पावर -1, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो ये कंपैरेटिवली इजी हो गया, ये बन जाएगा 1 प्लस, बोलो यस और नो, है ना। अब ये फिर लल्लू सवाल है, ठीक है ना। क्या होगा, अब फिर से a पहचानते हैं, तो a हो गया 1 प्लस log x माइनस 1 टू द बेस 3, तो 1 प्लस log x माइनस 1 टू द बेस 3 और 3 की पावर 1। कैसा रिलेशन कॉपी होगा, सेम। अब लेस का मतलब पीछे 0 पे रोकना पड़ेगा, तो पीछे हमने 0 पे रोक दिया और अब 1 को सबट्रैक्ट कर जाते हैं, तो log x माइनस 1 टू द बेस 3 इधर हो गया -1 और इधर हो गया 2, ठीक है ना। अब फिर से वही ABC, तो ABC का मतलब यहाँ पर x माइनस 1 3 की पावर 2 3 की पावर -1, और सेम रिलेशन कॉपी मार लेंगे ऐसा, है ना। तो यहाँ से 1 जब ऐड करोगे तो x क्या हो गया 1/3 प्लस 1, हाँ 3 की पावर 2, ठीक है ना। ABC पहचानो ना, तो A है x माइनस 1, B है 3 और C है 2, है ना। तो यहाँ से 9 है, तो 9 प्लस 1 क्या हो गया 10। आंसर क्या हो जाएगा 4/3 ओपन से 10 क्लोज्ड, ठीक है। अब चलो इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। देखो मैंने कहा सॉल्व, देखो log x टू द बेस 2 का स्क्वायर, बात नहीं, माइनस 4 log x टू द बेस 2, ठीक है ना, और +3 और लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब इसका लुक वैसा नहीं है जैसा हम करते आ रहे हैं, है ना। बट अगर आप देखो तो आपको यहां इजीली फील होगा कि, सुनो तो, अगर हम केयरफुली, अगर हम t² -4t और +3 का साइन स्कीम लिख लें तो काम खत्म है, क्योंकि इसके थ्रू फिर हमें क्या क्या देखना होगा, माइनस और 0, और जो t का साइन स्कीम आएगा वो किस में इंपोज कर देंगे, log x में। कितने लोगों ने सोच लिया था, बहुत बढ़िया। तो यहां पे अब देखो इसके जीरोज आ रहे हैं क्या, 1 और 3, है ना। तो 1 और 3, तो इसका साइन स्कीम क्या आ रहा है 1 3 प्लस माइनस प्लस, ठीक है ना। अब हमें क्या चाहिए, माइनस और 0, तो माइनस और 0 मतलब यहां डार्क से लेकर यहां डार्क। तो ये हमें, ये सॉल्विंग किसकी मिली, log x टू द बेस 2 की, क्योंकि t उसी को तो फील किया था। तो log x टू द बेस 2, ये 1 से लेकर 3। अब फिर सेम सिचुएशन, है ना। अब फिर वही ABC, तो ABC का मतलब देखो यहां पर x राइट साइड वाले के लिए a हो गया x, b हो गया 2, c हो गया 3, लेफ्ट साइड वाले के लिए a हो गया x, b हो गया 2, c हो गया 1। तो क्या आएगा x और 2 की पावर 3 और 2 की पावर 1, खत्म नहीं। तो यहां से हम क्या बोल देंगे, आंसर अपना क्या आया, क्लोज 2 से 8 क्लोज, ठीक है। अब देखो, अब एक इसमें लास्ट सिनेरियो देखते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे। जैसे देखो, ऐसे तो और भी कई बातें होती हैं, लेकिन ये लॉग इनइक्वालिटी की कुछ और अच्छी चीजें आप 12th में फंक्शन चैप्टर में देखोगे। लॉग इक्वेशन में तो एक्सपर्ट होगा, कैसा भी इक्वेशन सोच सकते हैं। इनइक्वालिटीज अभी एक बेसिक आइडिया लिया है, क्योंकि अभी ज्यादा की जरूरत है नहीं।
जितने की जरूरत है उतना बताया जा रहा है, ठीक है ना। अब जैसे मान लो अगर क्वेश्चन आपको ऐसा कहता है, सॉल्व log x माइनस 3, बात नहीं, टू द बेस 5 log x minus 3 to the base 5 greater than equal to log 13 minus x to the base 5, ठीक है। अब क्या है, हमें दोनों तरफ बेस सेम दिख रहा है ना। लेकिन अब यहां जो हम स्मार्टली चल लेते थे, देखो पीछे के सिचुएशन में स्मार्टली इसलिए चल लेते थे क्योंकि एक तरफ x होता था, एक तरफ x नहीं होता। अब यहां कोई चारा नहीं, यहां आपको तीन बातें डील करनी होंगी। देखो क्या, एक तो ये x माइनस 3 होना चाहिए पॉजिटिव, इस लॉग का ख्याल रखना होगा। दूसरा 13 माइनस एक्स होना चाहिए पॉजिटिव। यहां पे आके हमने दोनों लॉग का ख्याल रख लिया और अब फिर हम ये लॉग क्या बोल रहा है वो देखते हैं। तो अब देखो दोनों तरफ बेस क्या है, सेम है और कैसा है, 1 से बड़ा। तो लॉग के अंदर जो नंबर है उसमें क्या रिलेशन होगा, एज इट इज, है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा, x माइनस 3 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 13 माइनस एक्स, है ना। तो ये एक तरीके से यहां से क्या कह रहा है, ये कह रहा है 2x, है ना, और माइनस 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो सिंपली तीनों केसेस का हमें क्या लेना पड़ेगा, ओवरलैप, मतलब इंटरसेक्शन, ठीक है ना। तो अब देखो क्या होगा, फर्स्ट वाले के लिए देखो साइन स्कीम, 3 इधर प्लस इधर माइनस, हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव, यस और नो। सेकेंड वाले के लिए साइन स्कीम 13, इधर माइनस इधर प्लस, हमें क्या चाहिए, प्लस, ऐसा आया, है ना। और थर्ड वाले के लिए यहां 0 कितना आ रहा है, 8, इधर प्लस इधर माइनस, हमें कैसा चाहिए, प्लस और 0। तो प्लस और 0 मतलब इससे आगे, है ना। अब तीनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन सिखा रखा है, क्या होगा, 3 8 13। एक कह रहा है 3 से आगे, एक कह रहा है 13 से पीछे, और एक कह रहा है 8 से आगे या बराबर। क्या हो गया, कॉमन देखे तो 8 क्लोज से 13 ओपन, तो हम इसका आंसर बोल पाए 8 क्लोज से 13 ओपन, ठीक है। अब यहां से लॉग इनइक्वालिटी जब सीख गए तो अब इसके कुछ मजेदार एप्लीकेशंस बहुत इंटरेस्टिंग है। अब उन एप्लीकेशन, कुछ डाउट है, अब देखो, हाँ कोई और कुछ बोल रहा है। अब देखो जैसे अब आपने कहा कि सर इसको हम उस तरीके से करते हैं, चलो ये फर्स्ट मेथड हो गया, है ना। सेकेंड मेथड की बात करें तो आप कह रहे हो सर एक काम करते हैं, log x माइनस 3 टू द बेस 5 और इसको इधर ले आते हैं, log 13 माइनस एक्स टू द बेस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब आप देखो काम आपका उतना ही रहा, क्यों, x माइनस 3 अपॉन 13 माइनस एक्स टू द बेस 5 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। अब यहां ABC, तो x माइनस 3 अपॉन 13 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5 की पावर 0। बोलो यहां भी तो डोमेन डील करना पड़ी क्या, नहीं, क्या आपको यहां भी लिखना पड़ा x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 और, तो ये तो बेवकूफ बन गए, हमने एक्स्ट्रा कर लिया। जबकि हम क्या चाहते हैं, किसी भी लॉग इनइक्वालिटी में हम क्या चाहते हैं, दोनों तरफ सेम बेस हो, तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं इनके कुछ इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस की। तो अब उन इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस को समझने के लिए मुझे बीच में आपको एक दो फंक्शंस, नए फंक्शंस की अंडरस्टैंडिंग देनी होगी, ठीक है ना। तो एक बार घबराना नहीं, जस्ट इंट्रोडक्शन है, आगे और बहुत डेप्थ में आएगा, ठीक है ना। हेडिंग डालिए तो जरा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन।
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको हम शॉर्ट में GIF भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है पहले लिखाता हूं, लिखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर अमंग all the integers, greatest integer among all the integers which are less than or equal to x, which are less than or equal to x is called बात नहीं, is called द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, शॉर्ट में लिख दिया मैंने GIF, इज कॉल्ड GIF ऑफ x, इज कॉल्ड GIF ऑफ x एंड इज यूजुअली डिनोटेड एज ऐसा, ये ब्रैकेट लेके। अच्छा, यूजुअली डिनोटेड मतलब ये ब्रैकेट इसका कोई स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है, जहां कहीं भी क्वेश्चन इसको इस सेंस में यूज करेगा तो वहां बता देगा कि वेयर दिस ब्रैकेट डिनोट्स GIF, ठीक है ना। अब देखो इसका फील लेते हैं, क्या डेफिनेशन क्या है कि आपको जैसे ही किसी नंबर का GIF चाहिए तो आप उससे छोटे या बराबर इंटीजर सोचना शुरू कर दो और उनमें से जो सबसे बड़ा वाला है। जैसे सोचो, मैंने कहा 3.2 का GIF सोचिए, 3 कैसे, आपने क्या सोचा 3.2 से छोटे या बराबर इंटीजर्स कौन है। अरे तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन पुअर है दोनों का, दोनों 3.2 का GIF मैंने पूछा तो 3.2 से छोटे या बराबर इंटीजर सोचना शुरू करिए, 3, 2, 1 एंड सो ऑन। उनमें सबसे बड़ा कौन है, 3। मैं बोलूं 3.99 का GIF 3 होगा, मैं क्या कह रहा हूं, छोटे या बराबर। मैंने कहा 4 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जब 4 से छोटे या बराबर इंटीजर सोचने लगे तो 4 से स्टार्ट लिया, 4, 3, 2, सबसे बड़ा कौन है ना। तो इसको और बेटर विजुअलाइजेशन मिलेगा अगर हम नंबर लाइन पे जाएं। देखना जरा, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, -1, -2, -3। अब जरा सोचना, मैं बात कर रहा हूं इनपुट की, आप बात करोगे आउटपुट की, ठीक है ना। तो बेसिकली ये मशीन है, ध्यान दो, अभी पेन चलाना बंद करो, पहले सीखो। ये मशीन है, इसके अंदर हम यहां ये इनपुट डालना चाह रहे हैं। अब ये रेड जो मार्क किया ना, मैं नंबर लाइन पे बारी बारी से मार्क करूंगा, आप बताना क्या GIF होगा। और रूल क्या होगा कि जहां भी मैंने मार्क किया, जैसे मान लो मैंने यहां मार्क कर दिया है ना, तो आप इससे छोटे या बराबर सारे इंटीजर सोच रहे हो, बोलो और फिर उनमें से सबसे बड़ा वाला देख रहे हो, तो बताओ अभी 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 हिलाया, अभी 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 क्लियर है, ठीक है ना। तो अब अगर हम ये वाली बात समझ गए हैं, ये वाली चीज समझ गए, तो क्या होगा आप देखो, इजीली आपको फील होगा। मैंने कहा 3.4 का GIF, आप बोलोगे 3। मैंने कहा 3.99 का GIF, आप बोलोगे 3। लेकिन जैसे ही मैंने कहा 4 का GIF, आप बोलोगे 4। तो बेसिकली इस मशीन में हो क्या रहा है, आप अगर इंटीग्रल इनपुट डाल रहे हो तो जो इनपुट डाल रहे हो वही आउटपुट आ रहा है ना। लेकिन अगर नॉन इंटीग्रल इनपुट डाल रहे हो तो वो जस्ट पीछे वाले इंटीजर पे शिफ्ट हो जाए। फिर से सुनो, इंटीग्रल इनपुट डाल रहे हो तो जो डाल रहे हो वही आउटपुट आ जा रहा है। नॉन इंटीग्रल इनपुट डाल रहे हो, ध्यान दो, नॉन इंटीग्रल इनपुट डाल रहे हो तो जस्ट अपने पीछे वाले इंटीजर पे वो शिफ्ट हो है ना। अच्छा, ऐसे ही नेगेटिव में जाओ, जैसे मैंने कहा कि -2.3, देखो -2 के पीछे है ना, यहां कहीं, यहां कहीं
बोलो ना, क्या बन जाएगा? -3। मैंने कहा -2.9, देखो यहां कहीं आ रहा है, नहीं, स्टिल क्या है? -3। लेकिन जैसे ही मैं -2 पे आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। ठीक है ना? अब ये सिनेरियो अगर आप समझ गए तो अब आपके सामने और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ मैं इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज लिख रहा हूं और उनका आंसर सोचना है। जैसे मैंने कहा, सॉल्व द फॉलोइंग, सॉल्व द फॉलोइंग। ठीक है ना? अब इसमें फर्स्ट बोलना, ये नंबर लाइन का हेल्प लेना, ध्यान दो। मैंने कहा GIFX इक्वल्स टू 3। अच्छा, किसी भी इक्वेशन की सॉल्विंग या इनइक्वालिटी की सॉल्विंग का मतलब क्या होता है? हम x की वो सारी वैल्यूज पता करें जिसको रखेंगे तो सेटिस्फाई कर जाए, है ना? तो जरा इसका आंसर सोचो, क्या होगा? आप 3 से 4 के बीच कुछ भी डालो, GIF क्या बनेगा? 3, इनफैक्ट 3B। लेकिन 4 डालोगे तो क्या हो जाएगा? 4। तो आपको क्या फील हुआ? यहां से इसका आंसर फील हुआ क्लोज 3 से 4 ओपन। मैंने कहा सेकंड, GIFX ग्रेटर देन 3। अब जरा देखो, अब GIFX ग्रेटर देन 3 तो पता है, मैं अपने इनपुट को इधर सोचने लगा कि कहां तक मैं लास्ट जा सकता हूं। देखना, जा सकता हूं, जा सकता हूं, जा सकता हूं, सॉरी 3 से बड़ा रखना है, रुको ना, इसको थोड़ा और बड़ा कर, अरे बात नहीं, हाँ चलो अभी ठीक है। देखो, इस तरफ से मैं आ रहा हूं और मैं सोच रहा हूं लास्ट कहां तक जा सकता हूं, जा सकता हूं। देखो रुको, स्टार्ट से चलता हूं मैं। अभी GIF बताओ कितना है? 5, अभी भी 5, अभी भी 5, अभी भी 5, अभी भी 5, अब 4 4 4 4 4 4। इससे थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो क्या हो जाएगा? 3। क्या फील आया? 4 पे रुको, 4 पे रुको, है ना? तो हम इसका आंसर क्या बोलेंगे? 4 क्लोज से इंफिनिटी, है ना? अब यहीं पे मैं सेकंड क्वेश्चन का आंसर, थर्ड क्वेश्चन दे रहा हूं, GIFX ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब देखो क्या होगा। हम इधर आ रहे थे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अभी भी ठीक है, अभी भी ठीक है, अभी भी ठीक है, अभी भी ठीक है। लास्ट कहां तक जा सकते हैं? 3 तक। इससे फिर उधर नहीं जा पाए। समझे क्या? इसको घर पे तसल्ली से सोचना। तो यहां से क्या फील हुआ? 3 क्लोज से इंफिनिटी हो, ठीक है? फिर उसके बाद देखो, फोर्थ, मैंने इस बार कहा GIFX लेस देन 3। तो अब लेस देन 3 का मतलब अब इधर से आना शुरू किया। देखते हैं लास्ट कहां तक आ सकते हैं। देखो, चलेगा 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 चलेगा, जस्ट 3 के पहले रुक जाओ। क्यों? क्योंकि 3 होते ही फिर GIF क्या हो जाएगा? 3, है ना? तो आपको तो 3 से छोटा रखना है। तो देखो यहां से क्या आ जाएगा आंसर? -इंफिनिटी से 3 ओपन, परफेक्ट, है ना? और एक पांचवी बात मैंने कहा, GIFX लेस देन इक्वल टू 3। अब लेस देन इक्वल टू 3 का मतलब जरा देखो क्या हुआ? सही था, सही था, देखो देखो देखो, अभी भी सही है, अभी भी सही है, अभी भी सही है। लास्ट कहां तक जा रहे हैं? 4। 4 से 4 को छू नहीं सकते, क्योंकि 4 होने पर क्या हो जाएगा? 4, है ना? तो यहां से आपको इसका आंसर क्या फील हुआ? -इंफिनिटी से 4। ठीक है सब लोग? बोलो, नोट नहीं किए हो तो कर लो। अरे यार इतने देर से पॉज था, शायद कर देता हूं दैट। देखो, बात नहीं। देखो यहां पे हमने साइलेंस, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या बोला? ग्रेटेस्ट इंटीजर अमंग ऑल द इंटीजर्स विच आर लेस देन और इक्वल टू x इज कॉल्ड द GIF ऑफ x। इसको हम यूजुअली डिनोट करते हैं ऐसे ब्रैकेट से। हमने क्या पाया कि हम इसमें जो भी इनपुट करेंगे इस मशीन में, उससे छोटे या बराबर जो इंटीजर्स होंगे, उनमें से जो सबसे बड़ा वाला होगा
तो हमने क्या देखा, 3.4 डाल रहे हैं तो 3 आ रहा है, 3.99 डाल रहे हैं तो 3 आ रहा है, बट 4 डाल रहे हैं तो क्या आ जाएगा 4। ऐसे ही नेगेटिव में जाएं तो -2.3 डाल रहे हैं तो -3 आ रहा है, -2.9 डाल रहे हैं तो -3 आ रहा है, लेकिन -2 डाल रहे हैं तो फिर क्या आ जा रहा है -2, है ना। अब उस बेसिस पर हमने यहाँ पे देखा सॉल्व द फॉलोइंग, तो यहाँ पे GIF(x) 3 = 3 का सोल्यूशन आया 3 to 4। ध्यान दो, ग्रेटर देन 3 का सोल्यूशन आया 4 to ∞, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का सोल्यूशन आया क्लोज 3 to ∞, लेस देन 3 का सोल्यूशन आया -∞ to 3, लेस देन इक्वल टू 3 का सोल्यूशन आया -∞ से 4, है ना। फिर मैंने कहा कि आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो इसको ग्राफिकली भी विजुअलाइज कर सकते हो, ठीक है ना। तो ग्राफिकली कैसे विजुअलाइज हुआ, हमने क्या पाया, अगर इनपुट 0 से 1 है तो आउटपुट 0, अगर इनपुट 1 से 2 है तो आउटपुट 1, अगर इनपुट 2 से 3 है तो आउटपुट 2, ऐसे ही अगर इनपुट -1 से 0 है तो आउटपुट -1, है ना। तो ये इस तरह से CD बन रही है ना। तो इसके इस बिहेवियर की वजह से इस फंक्शन को हम स्टेप अप फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। चलो देखो, अब हम बात कर रहे हैं फ्रैक्शनल फंक्शन की, GIF समझ गए, अब फ्रैक्शनल फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो देखो इसको हम नोटेशन देते हैं, देखना जरा, ये ऐसे कर्ली ब्रैकेट में, और वंस अगेन ये इसका स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है, क्वेश्चन में कहीं भी इसको यूज होना होगा तो वहां लिखेगा क्लियरली कि वेयर ब्रैकेट डिनोट्स फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है ना। तो इसका डेफिनेशन होता है, आप x में से अगर GIF(x) घटा दो तो आपको फ्रैक्शनल x मिल जाता है, आप x में से GIF(x) घटा दो तो आपको फ्रैक्शनल x मिल जाता है। अब हम इसको पहले विजुअलाइज करते हैं, तो जरा देखना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.3 अब हम कैसे निकालेंगे, तो 2.3 में इसका GIF घटा दो, है ना। तो ये क्या है, 2.3 - 2 यानी कि 0.3। कुछ फील हो रहा है, वो जो डेसिमल के बाद वाला है वही तो फ्रैक्शनल पार्ट है, बोलो, है ना। मैं कर दूं 3.9 का फ्रैक्शनल पार्ट, क्या हो जाएगा 3.9 और -GIF ऑफ 3.9, ठीक है ना। अब ये 3.9 और -3 कितना हो गया 0.9, है ना। अच्छा, अगर मैं कहूं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4, कुछ अच्छा फील हुआ, क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना। ये हो जाएगा 4 - GIF ऑफ 4 और ये हो जाएगा 0, ठीक है। अच्छा, थोड़ा नेगेटिव में जाते हैं, तो नेगेटिव में जाते हो तो देखो जरा क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -3.2, तो अब -3.2 का मतलब क्या हुआ, -3.2 में इसका GIF घटाओ, तब ध्यान दो -3.2 का GIF क्या होगा -4, तो ये हो गया -3.2 और +4, मतलब क्या 0.8, मतलब पॉजिटिव के केस में तो डेसिमल के बाद जो है वही, नेगेटिव के केस में उसका काउंटर पार्ट। तो अब जैसे 0.2 का काउंटर पार्ट कौन हुआ 0.8। अब देखो, अब फटाफट आप बता पाओगे, जैसे मैंने कहा -4.7 का फ्रैक्शनल पार्ट बताओ 0.3, है ना। तो ये हो गया अपने पास क्या -4.7 और माइनस ऐसा -4.75 +5 एंड इट इज एक्चुअली। तो अब एक देखो इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन यहां आ रहा है कि फ्रैक्शनल पार्ट तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं पाएगा, है ना। या तो 0 हो रहा है, और वो भी 0 कब हो रहा है जब इंटीजर है, या फिर 0 से 1 के बीच है। देखो ना, 3.9 है तो 0.9, 3.99 है तो 0.99, लेकिन 4 होते ही क्या हो जाएगा 0। तो हमने क्या पाया कि इस फंक्शन का आउटपुट जो है वो ऑलवेज क्लोज 0 से 1 ओपन के बीच है, ठीक है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो हम यहां पे इसके ग्राफ को भी विजुअलाइज कर सकते, जरा देखना। देखो, इसका ग्राफ बहुत इजीली विजुअलाइज हो सकता है। ये बताओ 0 1 2 3 पीछे -1, यहां कहीं 1, ये बताना 0.1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.1 नहीं, 0.1 नेगेटिव में काउंटर पार्ट आता है ना। 0.1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.1, 0.2 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.3 का फ्रैक्शनल पार्ट। तो 0 से 1 के बीच कोई नंबर है तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट जो डालोगे वही होगा, क्योंकि इस केस में GIF क्या होता है 0।
तो आपको यहां इजीली फील होगा कि 0 से 1 में ये y इक्वल्स टू x लाइन का ग्राफ है। बोलो हाँ है ना? सॉरी, यहां हॉलो और यहां डार्क। अब एक और मजेदार बात सुनो, सुना? 0.2 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.2, 1.2 का 0.2, 2.2 का 3.2 का। मतलब आप इनपुट में इंटीजर जोड़ते जा रहे हो, आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब पता है क्या होगा? यहां पर 1 से 2 में यही ग्राफ का शेप रिपीट हो जाएगा। कितने लोग समझ पा रहे हैं इजीली? ऐसे सोचो ना, जो 0.2 का आएगा वही 1.2 का आएगा, वही 2.2 का आएगा, वही 3.2 का आएगा, तो यही ग्राफ चलता जाएगा। मतलब बेसिकली हम कह सकते हैं कि इस ग्राफ का पीरियडिक बिहेवियर है, ठीक है ना? हर 1 इंटरवल पे ये ग्राफ अपने आप को रिपीट कर रहा है ना? अब यहां हम इस फंक्शन के लिए डोमेन क्या बोलेंगे? डोमेन तो R, कुछ भी डाल लो, माइनस इंफिनिटी से बात नहीं, डोमेन कुछ भी डालो, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, रेंज है ना, क्लोज 0 से 1 ओपन। अब देखो, अब इतने देर से हम ये GIF या फ्रैक्शनल पे मेहनत क्यों कर रहे थे, है ना? तो अब यहां हेडिंग डालिए। लॉग में 2 टर्म्स होते हैं, एक होता है कैरेक्टरिस्टिक, बात नहीं, और एक होता है मैंटिसा। बात नहीं, कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा, ठीक है? तो ये जहां भी डिस्कशन आएगा तो सबसे पहले समझो कैरेक्टरिस्टिक या मैंटिसा होता किसका है? तो किसी नंबर का, है ना? अब मान लो कोई नंबर A है जिसके आपको कैरेक्टरिस्टिक की बात हो रही है या मैंटिसा की बात हो रही है, तो एक तो जैसे ही इसकी बात होगी तो आपको बताएगा कि बेस क्या कंसिडर हो रहा है ना? बिना ये बताए ये मीनिंगलेस है। तो जैसे मैंने कहा क्या कि नंबर A का कैरेक्टरिस्टिक बताइए वेयर बेस ऑफ लॉग इज B, या नंबर, अरे ध्यान दो खोया हुआ है नंबर, फिर नहीं समझ आता है, हम परेशान होते हैं। नंबर A, फिर से सुनो, नंबर A का कैरेक्टरिस्टिक बताइए जहां लॉग का बेस है B, एक स्टेटमेंट ये। नंबर A का मैंटिसा बताइए जहां लॉग का बेस है B, ये 2 स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है ना? तो इसका फील क्या है पहले समझो। नंबर कौन था? A, लॉग का बेस क्या था? B। तो अगर आपको log A to the base B का GIF पता है तो इसको हम कहते हैं नंबर A का कैरेक्टरिस्टिक, जहां बेस, लॉग का बेस क्या है? B। तो log A to the base B का GIF is called characteristic of the number A, characteristic of the number A when base of log is B, base of log is B, ठीक है? और ऐसे ही मैंटिसा की बात हो रही है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ log A to the base B, fractional part of log A to the base B is called mantissa of the number A when base of log is B। तो पहली बात तो किसी नंबर का जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो ऑलवेज एक इंटीजर होगा, है ना? और किसी नंबर का जो मैंटिसा होगा वो ऑलवेज 0 से 1 के अंदर होगा, क्लोज 0 से 1, ठीक है ना? अब एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन और देखो, अभी जस्ट आपने देखा था कि x माइनस GIF x इज फ्रैक्शनल x, नहीं, x माइनस GIF x इज फ्रैक्शनल x, है ना? तो हम यहाँ x को एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा, मतलब एक नोट में ये रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं
x को हम ऑलवेज लिख सकते हैं GIF(x) प्लस फ्रैक्शनल x। फील करके देखो, है कि नहीं? तो इसका मतलब एक नंबर है a जिसका log विथ बेस b जो भी आ रहा है, इसका जो GIF होगा वो हमने क्या पढ़ा? कैरेक्टरिस्टिक। और इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो हमने क्या पढ़ा? मैंटिसा। तो इसका मतलब अगर आप कैरेक्टरिस्टिक को मैंटिसा के साथ जोड़ दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा? उस नंबर का लॉग विथ बेस b। क्रिस्टल क्लियर है ना? तो अब जैसे ही आप ये बात समझे तो अब देखो आपके सामने, देखो फिर से समझा रहा हूं, ये वाला पार्ट हो गया क्या? कैरेक्टरिस्टिक। लिखते जाएगा साथ के साथ, ये वाला पार्ट हो गया कैरेक्टरिस्टिक और ये वाला पार्ट हो गया मैंटिसा, है ना? तो ये देखो हर हाल में क्या होगा? इंटीजर। और ये मैंटिसा क्या होगा? क्लोज 0 से 1 ओपन के अंदर कोई चीज। ठीक है? अब इसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई किया जाएगा तो जरा देखना। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 5 when base of logarithm is 2. Find the characteristic of 5 when base of logarithm is 2, है ना? अब आप सोचो, इसका मतलब आपको क्या पूछ रहा है? ये पूछना चाह रहा है कि log 5 टू द बेस 2 का GIF क्या है? खत्म हो गया। कितने लोग सही सोचे? बढ़िया। अब log 5 टू द बेस 2 का GIF क्या है? तो इसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा? log 5 टू द बेस 2 कौन से दो इंटीजर के बीच है? तो हमें क्या फील हुआ? log 5 टू द बेस 2 log 4 टू द बेस 2 से तो बड़ी चीज है और log 8 टू द बेस 2 से छोटी चीज है। तो ये अपने पास क्या है? 2 और ये अपने पास क्या है? 3। तो हम क्या कह पा रहे हैं कि इसका जो GIF आएगा वो क्या आएगा? 2। GIF क्या आएगा? 2। एक नंबर है 2 से 3 ना, तो उसका GIF क्या हो गया? 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 2। ठीक है? अब देखो इसी को एक और तरीके से कैसे पूछ रहा है। कह रहा है आपको फाइंड द number of positive integers, find the number of positive integers which have, find the number of positive integers which have the characteristic 3 when the base of the logarithm is 5। base of the logarithm is 5। अब सुनो मेरी बात। कह रहा है ऐसे कितने पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे जिनका कैरेक्टरिस्टिक 3 होगा व्हेन बेस इज कंसिडर्ड 5, लॉग का बेस। तो हम मान लेते हैं कि वो लेट x बी द नंबर, बेसिकली ये क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। अब जिसका की कैरेक्टरिस्टिक कितना है? 3 है व्हेन बेस ऑफ लॉगरिथम इज 5, है ना? तो आप देखो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि log x टू द बेस 5 का GIF इज 3। कितने लोग सही सोचे? है ना? अब देखो यहां से, अब कोई भी GIF की वैल्यू 3 कब होगी? जब अंदर वाली चीज 3 क्लोज से लेकर 4 ओपन तक हो। तो आप इसका अगला स्टेप क्या कह पाए कि log x टू द बेस 5 विल बी
ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड लेस देन 4। कुछ अच्छा फील हुआ क्या? क्या अच्छा फील हुआ जो अभी हम कर रहे थे, इनइक्वालिटी, है ना? फिर से वही ABC, तो क्या हो गया, x और इधर 5 की पावर 4, इधर 5 की पावर 3। ठीक है ना? अब सुनो मेरी बात, अब यहां से हम x ना निकाल लिए कि कहां से कहां तक है, 125 से 625। अब लेकिन अब हमें इनमें कितने इंटीजर्स है वो गिनना है, तो हम ऐसे उंगली पे थोड़े ना गिनेंगे, हाँ? नहीं, रुको ना, अब इसमें एक छोटी सी चीज है, देखो। चलो अब कुछ एक बेसिक एग्जांपल्स लेते हैं। अरे सुना, ध्यान दो, जरा सोच के देखो। ए अगर मैं बोलूं, पहले इजी एग्जांपल्स लेते हो जो गिने जा सके। ध्यान दो, ध्यान दो। मैंने यहां 3 रखा और यहां मान लो 7 रखा, ठीक है ना? एक सिनेरियो ये है, एक सिनेरियो इधर 3 इधर 7, और एक इधर 3 इधर 7, और एक दोनों तरफ ओपन। इन्हीं में से किसी में हमें गिनने आ सकता है। अच्छा सोच के देखो, हम यहां पे नंबर ऑफ इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ इंटीजर्स। तो देखो कहीं ना कहीं हम ये 7 - 3 गैप का फायदा उठाना चाहेंगे, बोलो। तो अब जरा क्लोज 3 से क्लोज 7 में गिनो इंटीजर्स कितने, तो 3 4 5 6 7, कितने हुए, 5, और यहां गैप कितना आया, 4। तो आपका फॉर्मूला बना +1। ठीक है? अब इसमें देखो, तो सेकंड वाले में हम यहां वंस अगेन इस गैप का फायदा उठाना चाह रहे हैं। अब गिनो 3 4 5 6, कितने हुए, 4, मतलब जो आ रहा है वही, है ना? फिर देखो यहां भी गैप का फायदा उठा रहे हैं, यहां भी कितना आ रहा है, 4 5 6 7, जो आ रहा है वही। और अगले में क्या आ रहा है, 4 5 6, मतलब जो आया उससे एक कम। अब के बाद कभी भी जरूरत पड़े तो मिस नहीं करना है। तो अब यहां देखो, आप इसका आंसर क्या बोलोगे, देयरफॉर नंबर ऑफ इंटीजर्स, नंबर ऑफ इंटीजर्स, क्या आंसर हो जाएगा जरा बताना? क्या सीधा दिस माइनस दिस, क्या हो जाएगा, तो 625 माइनस 125, कितना हो गया, 500। 500, ठीक है? बोलो। अब देखो, अब दो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हैं लॉग की जो आपको लर्न रखनी है। एक होता है log 2 to the base 10, शायद फिजिक्स या केमिस्ट्री वाले सर ने याद कराया भी होगा, अभी ज़रूरत पड़ी क्या? नहीं, कोई बात नहीं। तो log 2 to the base 10 को आपको याद रखना है, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होता है 0.3010, है ना? और log 3 to the base 10, ये वैल्यू होती है 0.4771 अप्रोक्सीमेटली, लर्न रखिए। इन सब की एग्जैक्ट वैल्यू तो हम बता ही नहीं सकते। अच्छा, एक पता है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है, ये सारे इरेशनल, ज्यादातर इरेशनल नंबर्स होते हैं। चलो बात निकली है तो एक क्वेश्चन देखो, मैंने बोला कि प्रूव दैट, ये बीच में जस्ट मैं एक एक्स्ट्रा चीज ले रहा हूं, बाकी अपना काम अभी कुछ और था। मैंने बोला प्रूव दैट log 3 to the base 2 इज इरेशनल। अच्छा, हमें इसकी वैल्यू तो पता नहीं है ना, लेकिन क्या बोल रहा है प्रूव करने की, प्रूव करिए कि log 3 to the base 2 इज इरेशनल, ठीक है ना? अब ये इरेशनल कैसे प्रूव होगा? अब पता है, इस तरह की चीजों को कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करते हो। ओहो, मत करो मत करो। देखो, कह रहा है प्रूव दैट log 3 to the base 2 इज इरेशनल। तो ऐसी चीजों को हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करते। पता है क्या करेंगे? मान लेंगे लेट log 3 to the base 2 इज रैशनल, है ना? अब अगर ये रैशनल है तो इसका एक p/q फॉर्मेट होगा, है ना? तो हम log 3 to the base 2 को बोल सकते हैं p/q। अब ये ABC सिनेरियो आ गया, तो ABC सिनेरियो का अगला स्टेप क्या होता है? A = B की पावर C। और अब जरा बोथ साइड Q पावर इंपोज कर दो,
तो जैसे ही बोथ साइड q पावर इंपोज करोगे तो इधर तो आएगा q और इधर आ गया 2 की पावर p बाई q की पावर q। तो हम कहाँ पहुँच गए? 3 की पावर q इक्वल्स टू 2 की पावर p। ये कभी पॉसिबल है ही नहीं। पी क्यू अपने नेचुरल नंबर्स है ना, बोला तो इसमें बोथ साइड q पावर इंपोज कर दिया, कर सकते हैं ना, ठीक है ना। तो जैसे ही बोथ साइड q पावर इंपोज कर दिया तो यहां लेफ्ट साइड हो गया 3 की पावर q, है ना। टेकिंग बोथ साइड्स क्या q पावर, है ना। तो हम आ गए जहां ये पी क्यू क्या है, नेचुरल नंबर ही तो है, नहीं पॉजिटिव नंबर है ना, तो समथिंग बाय समथिंग क्या होगा, कोई नेचुरल नंबर है। अब सोच के देखो 3 की पावर कोई नेचुरल नंबर और 2 की पावर कोई नेचुरल नंबर कभी बराबर हो पाएंगे क्या? नेवर। 3 की पावर ऑड चलेगी, 2 की पावर इवन चलेगी, तो नॉट पॉसिबल। इसका मतलब आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, तो देयरफॉर आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग। तो इस टेक्निक से ऐसे ज्यादातर जो लॉग वाली चीजें होती है ना वो इरेशनली होती है। अब सोच के देखो log 2 to the base 10 आपको इरेशनल फील होगा, क्योंकि वहां क्या सिनेरियो बनेगा, 2 की पावर p इक्वल टू 10 की पावर q, कहीं बराबर। बात समझ रहे हो, ठीक है ना। तो अब अच्छा, इसीलिए मैंने कहा कि ये जो log 2 to the base 10 या log 3 to the base 10 आप ये लिख रहे हो ना, ये इनकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, 0.3010 और 0.4771। अब देखो एक इंटरेस्टिंग सा एप्लीकेशन सुना, मैंने आपको कहा एक क्वेश्चन, फोकस रहो, टफ चीज है। देखो मैंने कहा फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 2 raised to the power 100। अब सोच के देखो, मैंने आपसे पूछा कि 2 को अगर 100 पावर दे दे तो उसमें डिजिट्स कितने आएंगे। अब छोटा डेटा होता तो वो तो हम रेज करके देख लेते, जैसे मैं पूछता कि 2 की पावर 10 में डिजिट्स कितने आएंगे, तो 2 की पावर 10 होता 1024, तो आपका जवाब क्या होता 4। तब यहाँ 100 पावर निकालने बैठेंगे थोड़े ना, है ना। अब देखो लॉग का जादू है कि एक लाइन में आंसर आ जाएगा अगर हम बात समझ जाएंगे तो, है ना। तो अब देखो ये कैसे हमें जवाब देगा लॉग, है ना। मान लेते हैं लेट x इक्वल्स टू 2 raised to power 100, है ना, और बोथ साइड लॉग ले लो विथ 10 बेस। तो आप कहोगे log x to the base 10 क्या हो जाएगा 100 log 2 to the base 10, टेकिंग बोथ साइड log विथ 10 बेस। तो log x to the base 10 क्या हो जाएगा 100 log 2 to the base 10। अब जरा इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू फील करो, तो ये आपको अप्रोक्सीमेटली क्या फील हो रहा है 100 इंटू 0.3010, यानी कि कितना 30.1 समथिंग, बोलो है ना। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू यूज करके हम ये इजीली पता कर पा रहे हैं कि जो log x to the base 10 है ना, वो कौन से दो नेचुरल नंबर्स के बीच, तो ये 30 से 31 के बीच, ठीक है ना। अब देखो यहां फिर से log इनइक्वालिटी आई, तो आप इसका अगला स्टेप क्या कह सकते हो कि x लाइज, मतलब जो अपना x जिसको हमने माना था वो 10 की पावर 30, x जिसको हमने माना था वो 10 की पावर 30 से तो बड़ी चीज है और 10 की पावर 31 से छोटी चीज है। कितने लोग बात समझ चुके हो? हमें आंसर मिल चुका है। जरा सोचो, साइड में एक हेल्प के लिए चीज लिखते हैं। कोई नंबर 10 से 100 के बीच है तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितना होगा बताओ। कोई नंबर 10 से 100 के बीच है तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? देखो बाहर देख रहा है, वाह बहादुर। 10 से 100 के बीच है तो उसमें डिजिट कितने होंगे 2। कोई नंबर 100 से 1000 के बीच है तो 3। अरे इतना सन्नाटा क्यों, पार्टिसिपेट करो ना।
कोई नंबर 100 से 1000 के बीच है, कोई नेचुरल नंबर, तो कितने डिजिट्स होंगे उसमें? 3 ही तो होंगे। कोई नंबर 1000 से 10,000 के बीच है तो आंसर दिख गया क्या? व्हाट इज द आंसर? 31। अब देखो एक मजेदार बात, यहां से एक फॉर्मूला निकल के आएगा, पता है क्या? जरा देखना तो, इस नंबर x का 10 बेस के साथ कैरेक्टरिस्टिक कितना है? कैरेक्टरिस्टिक कितना है? तो कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है? उसका GIF। तो बताओ log x टू द बेस 10 का GIF कितना दिख रहा है? 30। GIF पीछे जाता है ना? अरे बाबा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, बात नहीं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ x व्हेन बेस इज 10, व्हेन बेस इज 10। तो यहां पे GIF log x टू द बेस 10। बताओ log x टू द बेस 10 आप क्या बोल रहे हो? अरे क्या कर रहा है? 2 बार हो गया तुम्हारा। log x टू द बेस 10 क्या है? 30 पॉइंट समथिंग है ना? तो उसका GIF कितना होगा? 30। और आंसर कितना आ रहा है? 31। एक फॉर्मूला निकल रहा है। फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स। जब भी क्वेश्चन आया तो सीधा सीधा आप बोलोगे कैरेक्टरिस्टिक +1। समझ आया क्या? तो अब तो बस क्या करना है? क्या करना है? GIF पे फोकस करना है। इतना तामझामी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? जैसे मान लो मैंने कहा फाइंड द नंबर ऑफ, अच्छा डेटा ऐसा होता है ना कि आपको इन्हीं 2 अप्रॉक्स वैल्यू से काम चल जाए। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 6 की पावर 20। अब देखो ना, ये 2 3 में जाएगा नहीं? तो अपना काम क्या रहा? अगर हम ये फॉर्मूला समझ गए तो अपना काम क्या रहा? आप इसको x मानिए और आपको देखना क्या है? log x टू द बेस 10 का GIF। बोलो, इसको x मानिए, आपको देखना है log x टू द बेस 10 का GIF, और इसमें 1 जोड़ दिया तो ये आंसर है। कॉन्फिडेंट सब लोग? बोलो है ना? ठीक है ना? अब ये अगर क्वेश्चन है तो ये आंसर है, ठीक है ना? तो अब यहां पे देखो log x टू द बेस 10 क्या हो गया? 20 log 6 है ना? तो ये 20 इंटू, इसको क्या लिख लो? log 2 प्लस log 3। अब एक रफ आइडिया लेते हैं। रफ आइडिया क्या ले रहे हैं? 20 इंटू 0.3010 और प्लस 0.4771, ठीक है ना? तो अब इसको जोड़ लो, क्या हो गया? ये अपने पास 187.7781, ठीक है ना? अब 0.7781 अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2 5 क्या 15.562 है ना? अब इसका मतलब हम इसको क्या फील कर पा रहे हैं? ये हम इसको फील कर पा रहे हैं 15 पॉइंट समथिंग समथिंग। अरे बोलो ना, 15 पॉइंट समथिंग समथिंग है ना? तो अगर हम इसको 15 पॉइंट समथिंग समथिंग फील कर पा रहे हैं, मतलब इसका GIF फील कर पा रहे हैं। बताओ GIF क्या हो गया? log x टू द बेस 10 का GIF हो गया 15। तो आंसर क्या हो गया? 15 + 1 16। तो अब के बाद ये फॉर्मूला बेस्ड है। जैसे मान लो कहा, कई बार कैलकुलेशन में कंफ्यूज करता है। जैसे मैंने कहा फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स, बात नहीं, इन 8 की पावर 12 इंटू 5 की पावर 35 है ना? अब देखो 5 को क्या बनाया जा सकता है? 10/2, और 10 से तो हमें दिक्कत है ही नहीं। log 10 टू द बेस 10 क्या होता है? 1।
तो देखो ये पूरा डेटा 2 में आ सकता है ना, बोलो ना। अब देखो मुझे यहां क्या दिखा, जरा देखना। अच्छा, सारा खेल क्या है, हम इसको x माने 8 की पावर 12 इंटू 5 की पावर 35, है ना। तो अपना आंसर क्या होगा, GIF ऑफ log x टू द बेस 10 और प्लस 1, है ना। तो अब देखो यहां पे थोड़ी समझदारी रखनी है जब डेटा बड़ा दिखे तो, नहीं तो अननेसेसरी कैलकुलेशन होता है। पता है ये एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2 की पावर 36 और इंटू 5 की पावर 35। अब यहां से 35 टूज को 5 के साथ दे दो तो वो तो 10 हो गए। नहीं समझ आए? अरे 2 इंटू 5 क्या होता है, बाप रे तुम लोग। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 की पावर 35 और एक 2 अलग से, बोलो है ना। अब 2 इंटू 5 की पावर 35 क्या हो गया, 10 की पावर 35। तो ये एक्चुअली x क्या आ गया, 10 की पावर 35 और इंटू 2। अब देखो इसका लॉग लेना बहुत आसान है। क्या होगा, जैसे ही आप log x टू द बेस 10 लोगे तो यहाँ प्रॉपर्टी लग गई, क्या हो जाएगा, log 10 की पावर 35 टू द बेस 10 और प्लस log 2 टू द बेस 10, है ना। तो ये एक्चुअली क्या हो गया, 35 प्लस log 2 टू द बेस 10। और आप देखो log 2 टू द बेस 10 तो क्या हुआ, पॉइंट समथिंग। तो ये आपको इजीली फील होगा ये 35.3 समथिंग समथिंग है। तो GIF कितना हो जाएगा, 35। तो आंसर क्या हो गया, 35 प्लस 1। ठीक है सब लोग। एक और इंटरेस्टिंग चीज देखो, ये लॉ के एप्लीकेशन हुए, ठीक है ना। एक क्वेश्चन है, कह रहा है लेट, जैसे सोच के देखो 2 की पावर 100 एक बहुत बड़ा नंबर था, है ना। तो वैसे 2 की पावर -100 एक बहुत ही छोटा नंबर होगा। किस टाइप का होगा, डेसिमल में ले जाओगे तो 0.0000 कई बार, है ना। तो सोच के देखो, अगर मैं बोलूं कि 2 की पावर -100 को जब हम डेसिमल फॉर्मेट में ले जाएंगे तो ये हुआ 0.000, कहीं तो कुछ नॉन जीरो आएगा, है ना। अब मान लो ऐसा कुछ आया AB टाइप्स, जहां A क्या हुआ, सिग्निफिकेंट डिजिट। सिग्निफिकेंट बोलो या नॉन जीरो, बात एक ही है। ठीक है ना, या नॉन जीरो डिजिट, ये और ये बात एक ही है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि 2 की पावर -100 को जब हमने डेसिमल में एक्सप्रेस किया तो डेसिमल के बाद हाउ मेनी जीरोज मिले बिफोर अ सिग्निफिकेंट डिजिट स्टार्ट्स। मतलब हमें ये वाली चीज को काउंट करना है। n बोले तो हाउ मेनी जीरोज, तो नंबर ऑफ जीरोज इन 2 की पावर -100 आफ्टर डेसिमल बिफोर अ सिग्निफिकेंट डिजिट स्टार्ट्स। ठीक है। अब देखो ये भी आपको लॉग निकाल के दे देगा। क्या करते हैं, लेट x इक्वल टू 2 की पावर -100 और फिर से आप लॉग लीजिए विथ 10 बेस, तो ये क्या हो गया, -100 log 2 टू द बेस 10। अब फिर आप देखिए इसका मतलब कौन से दो इंटीजर के बीच है ना। तो देखो ये अगर देखा है तो 0.3010, मतलब इट इज क्या, -30.1 समथिंग समथिंग, यस और नो। तो ये बताओ ये कौन से दो इंटीजर के बीच लाई करता दिख रहा है, log x टू द बेस 10 -31 से -30, बोलना है ना। जो चीज -30 पॉइंट समथिंग है वो -31 से 30 है। अब फिर देखो भाई ABC टेक्निक, अब यहां से मैं कह पाऊंगा कि x 10 की पावर -30, 10 की पावर -31। अब 10 की पावर -31 से तो बड़ी चीज और 10 की पावर -30 से छोटी चीज। अब जरा देखना, अब फिर से रफ में एग्जांपल लेते हैं जिससे हम आंसर सोच पाए। यहां के बाद हम आंसर सोच सकते हैं।
अब मुझे लगता है कुछ लोग तो सोच पा रहे हो, कोई सोच पा रहा है? कोई नहीं, अभी मैं हेल्प करता हूं। सुनो, मैंने बोला कोई नंबर है a, ध्यान दो, जो 10 की पावर -2 से 10 की पावर -1 के बीच है। तो 10 की पावर -2 का फील क्या होगा? देखो 0.01 और ये 0.1। अब जरा आप एक बात सोचो, 0.01 और 0.1 के बीच कुछ भी नंबर आप सोचोगे तो डेसिमल के बाद एक जीरो आएगा। सोच के देखो, 0.01 से बड़ा 0.02, 0.03, 0.04, नहीं? बोलो। अब जरा फिर सोचो, मैंने कहा a 10 की पावर -3 से 10 की पावर -2। अब जरा 10 ध्यान दो, नहीं तो नहीं समझ आएगा। 10 की पावर -3 को फील करो 0.001 और ये फील करो। अब इनके बीच कोई नंबर सोचो, 0.001 से बड़ा कोई नंबर 0.002, 0.003, लास्ट कहाँ तक जाएगा? 0.01 तक जाए। कितने जीरोज आ रहे हैं? 2। आप ऐसे ही कोई a बोलो 10 की पावर -4 से 10 की पावर -3। अब ज़रा इसको फील करो 0.0001, ठीक है ना? और ये क्या होगा? 0.0। अब इससे बड़ा कोई नंबर सोचो तो क्या होगा? 0.0002, 0.0003। कितने जीरोज आ रहे हैं? 3। व्हाट इज द आंसर? 30। अरे जो इधर वैल्यू वही तो फॉल हो रही है, नहीं? 2 है तो 2 आ रहा है, 3 है तो 3 आ रहा है, तो 30 है तो क्या आएगा? 30। तो आप इसका आंसर क्या कह रहे हो? 30, है ना? अब सुनो, अभी इसका एक फॉर्मूला निकालते हैं। जरा देखो तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आ रहा है? GIF ऑफ log x to the base 10 कितना आ रहा है बताना? बोलो। -31, है ना? अब जरा देखो, सुना ध्यान से, आप इसके GIF में फिर से 1 जोड़ दो, कितना आ गया? -30 और +1 कितना हो गया? सॉरी, -30 और +1, हाँ सॉरी, अरे हाँ, log x to the base 10 GIF कितना हुआ? -31। तो -31 +1 कितना हुआ? मॉड लगा दो, बन गया फॉर्मूला। ये सुन तो ले, एकदम क्रिटिकल टाइम पे। देखो पहले ये कंक्लूड होने दो, है ना? मतलब यहां पे आपको ये कितना आया? -31 +1 का मॉड। मतलब यहां भी नंबर ऑफ जीरोस का आपको फॉर्मूला मिल गया। नंबर ऑफ जीरोस, है ना? नंबर ऑफ जीरोस किस में? किसी छोटे नंबर में डेसिमल के बाद, बिफोर अ सिग्निफिकेंट डिजिट स्टार्ट्स। क्या बना? कैरेक्टरिस्टिक +1 और पूरे पे। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो उसके लिए भी यही फॉर्मूला बोल दो, नहीं? क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक +1 तो वहां क्या था? पॉजिटिव था। तो कैरेक्टरिस्टिक +1 का मॉड, यहां भी वहां भी। मतलब अब के बाद आपको नंबर ऑफ जीरोस पूछा। अच्छा, नंबर ऑफ जीरोस का लैंग्वेज क्या बनेगा? एक छोटा सा नंबर दे देगा और बोलेगा क्या कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल बिफोर अ सिग्निफिकेंट डिजिट स्टार्ट्स। चाहे ये क्वेश्चन पूछ दिया या किसी बड़े से नंबर में उस नंबर का टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स पूछा। दोनों ही केस में आपको करना क्या है? उस नंबर का लॉग ले लीजिए विथ 10 बेस और उसका GIF निकालिए और उस GIF में 1 जोड़िए और क्या लगा दीजिए? मॉड। आपको अब के बाद ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करना आता है, ठीक है ना? अब लॉग का एक लास्ट कॉन्सेप्ट, और बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हेडिंग डालिए और बस ये कंक्लूड हो जाएगा। एंटी लॉग, ठीक है ना? अब हाँ, एंटी लॉग। अब नाम से ही आपको फील हो रहा होगा लॉग का उल्टा, ठीक है ना? अब जरा इसका फील लेते हैं। अब जरा सोचो, एक्चुअली ये लॉग का जस्ट रिवर्स प्रोसेस है।
तो अब एक बात सोचो, मैं कहता हूं कि log 8 to the base 2 है 3, तो मैं इसके एक पैरेलल स्टेटमेंट दे सकता हूं। सुना, फिर से सुनो, मैं कहता हूं log 8 to the base 2 है 3, तो मैं इसके एक पैरेलल स्टेटमेंट दे सकता हूं कि एंटी लॉग ऑफ 3 टू द बेस 2 है 8। अब सुना, एंटी लॉग ऑफ 3 टू द बेस 2 है 8, मतलब एंटी लॉग ऑफ 3 टू द बेस 2 का एक्चुअल मीनिंग क्या हुआ? 2 की पावर 3। कितने बात समझ गए? तो मैं बोलूं एंटी लॉग ऑफ a टू द बेस b, एक्चुअली क्या हुआ? b की पावर a, है ना? तो लिखिए इस बात को, जैसे अगर मैं कह रहा हूं कि log 8 टू द बेस 2 है 3, तो मैं इसके पैरेलल एक स्टेटमेंट कह सकता हूं कि एंटी लॉग ऑफ 3 टू द बेस 2, एंटी लॉग ऑफ 3 टू द बेस 2 इज 8। इसका मतलब यहां से अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं क्या? एंटी लॉग ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? p रेज़ टू पावर a। ऑब्वियस ही बात है, b क्या है? ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल टू 1, है ना? अब बस ये मीनिंग पता है तो आपको सीधा सीधा इस पे क्वेश्चन आता है ना? जैसे लिखो, क्वेश्चन है फाइंड द एंटीलॉग ऑफ 5/6 टू द बेस 64। खत्म है? फाइंड द एंटीलॉग ऑफ 5/6 टू द बेस 64, मतलब हम एक तरीके से क्या चाह रहे हैं? 64 जो बेस है, अरे 64 जो बेस है उस पर पावर क्या चला जाए? 5/6, और इसकी जो वैल्यू आएगी वही क्वेश्चन का आंसर होगा। तो देखो ये 2 की पावर 6 और इट इज एक्चुअली क्या? 2 की पावर 5, यानी कि यहां पे आके अपना लॉग कंक्लूड हुआ।